Good morning, everyone. Am I audible? Okay. So only two of you have joined. See, keep your audio and your video on, otherwise you can't hear me. You will not be able to hear me. Okay. So let's start with this chapter. We couldn't complete this chapter, है ना? So I think we had discussed up to stomach, right? Yes. Stomach तक हो गया था discussion हमारा? Yes. Okay. So now in this chapter we were discussing the nutrition in human beings. So we have started with the 5 steps in the nutrition. The 5 steps in the nutrition includes 5 steps. कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशन में? तो उनमें हमने देखा the 5 steps includes the ingestion, okay, taking in of food, digestion, breaking of food into simple substances, एब्जॉर्प्शन, दैट मीन जो सिंपल फूड अब हमारा सॉल्युबल फॉर्म में है उसको जो ब्लड जो है उसको टेकअप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, दैट इज एब्जॉर्प्शन. नाउ दैट एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड इन द बॉडी, ओके, फॉर ग्रोथ, फॉर एनर्जी एंड फॉर वेरियस पर्पसेस, दैट इज एसिमिलेशन. And egestion here is the removal of the undigested food from the body. Okay. Now next, these are the 5 steps and we have already discussed the alimentary canal. This is the long muscular tube जो हमारी body में होती है. इसके अलग अलग parts हैं, actually the names हैं, okay, depending on their functions. Buccal cavity, food pipe, okay, that is esophagus. Then we have stomach here, okay, small intestine, highly coiled tube, the large intestine, okay, rectum, and then anus finally. Next we have to we already have seen the glands. Actually glands क्या होते हैं? Glands are those body organs which produce or which secrete certain digestive juices. So glands हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कुछ इस टाइप के juices हम कह सकते हैं, chemicals और enzymes, okay, जो digestion में मदद करते हैं. लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लिवर. ये ग्लैंड्स है. लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स, ओके. सो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, साथ में दीज ग्लैंड्स, ओके, दीज टू टुगेदर दे विल फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, ओके. नेक्स्ट, माउथ एंड बकल कैविटी हमने देखा, जो हमारा मुंह है दैट इज द माउथ, ओके, और अंदर क्या है, जो खाली एक एरिया है हमारे मुंह का, दैट इज द बकल कैविटी. उस कैविटी में क्या क्या होता है? उसमें दांत है, उसमें टंग है, okay, it contains the teeth and tongue. अब यहाँ पे teeth and tongue के अलावा salivary glands भी होते हैं. glands एक हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं glands, बट इनका फंक्शन होता है कुछ juices, कुछ केमिकल्स रिलीज करना, ओके, जो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये जो है सलाइवा रिलीज करते हैं. सलाइवा, ओके, बक्कल कैविटी में जो है वो यहीं पे डाइजेशन फिर स्टार्ट हो जाता है. सलाइवा हमारे खाने के साथ अच्छे से मिक्स होता है, ओके, और डाइजेशन जो ब्रेक डाउन जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स फूड का वो यहीं पे स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ में. अब हम टीथ की बात कर लेते हैं. हमारे दांत हमारे मुंह में जो दांत है, एक्चुअली दिस टीथ, ओके. सो टीथ आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दी बोन्स ऑफ द जॉ. जो हमारे जॉ है, जो जबड़े हैं, इनकी जो हड्डियां होती हैं, एक्चुअली इनमें सॉकेट्स हैं, है ना, और इन्हीं सॉकेट्स मतलब जगह होती है, स्पेस होती है, और इसमें जो दांत हमारे वो फिक्स है, रूटेड है. साथ में हमारे जो टीथ हैं, इनके बाहर जो वाइट कलर की एक प्रोटेक्टिव मटेरियल है, बहुत ही स्ट्रांग है, शाइनिंग है ये, ठीक है, जिसको हम एनेमल बोलते हैं. हमारी बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ये, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, साथ में और भी मिनरल्स हैं इसमें. नाउ दिस एनेमल जो है ये बहुत ही हार्ड होता है. इट कैन नॉट ब्रेक इजिली, डिग्रेड नहीं हो सकता ये. बट अगर जो है इफ यू डोंट मेंटेन द ओरल हाइजीन, तो उस केस में क्या हो जाता है, बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं फूड के ऊपर, जो फूड आपके दांत में बचा हुआ है, रह गया है खाना खाने के बाद, आफ्टर योर मील्स, ओके. एंड दीज बैक्टीरियाज दे विल एक्चुअली वो उस फूड के ऊपर जो बचा हुआ खाना उस पर एक्ट करते हैं, उस पर ग्रो करते हैं, और उस प्रोसेस में वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, एसिड स्पेशली, ठीक है, जो इस एनिमल को जो है वो कोरोड कर देते हैं, खा जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड दैट कॉजेज कैविटीज, ओके. नाउ टीथ जो है बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बकल कैविटी. सो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कटिंग, टेयरिंग एंड ग्राइंडिंग, है ना, खाने को कट करना, उसको टेयर करना, उसको क्रश और फिर उसको ग्राइंड करना. ये जो काम है हमारे दांत करते हैं मुंह में, ओके. बेसिकली ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारे मुंह में जो है वो 4 टाइप के दांत होते हैं, 4 टाइप्स, ओके. सबसे पहले जो आगे की दिस फ्लैट
दीज आर दी इंसिजर्स, ये काटने का काम करते हैं, बाइट करने का काम करते हैं, कट बाइट। ओके, कैनाइन्स ये साइड में होते हैं, थोड़े से पॉइंटेड हैं, ये शार्प होते हैं नीचे से थोड़े से, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे, 4 कैनाइन्स हैं हमारी बॉडी में। इनका मेन फंक्शन होता है टेयर करना, खाने को फाड़ना। ओके, तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, ऑल दी कार्निवोरस एनिमल्स, उनमें कैनाइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरी वेल डेवलप्ड कैनाइन्स। कैनाइन मतलब जो शार्प पॉइंटेड दांत है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, जो फ्लैश खाते हैं। ओके, और जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, हर्बीवोर्स हियर मीन्स दोज एनिमल्स विच फीड ऑन दी यू नो प्लांट्स, यस, प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ओके, सो ऐसे जो एनिमल्स हैं उनमें इंसिजर्स आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा, दे हैव मोर वेरी वेल डेवलप्ड इंसिजर्स, फ्लैट टीथ होते हैं इस टाइप के आगे के उनके। नेक्स्ट, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये जो दांत है ना बेटा, दीज हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये खाने को क्रश करने में और उसको ग्राइंड करने में, पूरी तरह से उसको बिल्कुल इसका पेस्ट बनाने में ये मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट, वैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में, ओके, वी ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, पूरी लाइफ टाइम में, पूरी जिंदगी में हमारे 2 सेट होते हैं दांतों के, ठीक है। एक होते हैं आपके मिल्क टीथ और दूसरे हैं आपके परमानेंट टीथ। ओके, मिल्क टीथ जो पहला सेट ऑफ टीथ, यस, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो आता है जब आप व्हेन यू आर 6 मंथ्स, ओके, और सो, जब बेबी जो है 6 मंथ्स का होता है, उसके बाद ये टीथ आने स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट अपीयरिंग। नेक्स्ट, बाय द टाइम द चाइल्ड इज अराउंड 6 ईयर, जब बच्चा 6 साल के आसपास करीब करीब होता है, ओके, तो जो ये यस मिल्क टीथ है, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ओके, नाउ दीज आर यूजुअली 32 इन साइज, नंबर, सॉरी। Next, so human beings have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. Fine. Now see, look front, आपको ठीक से बैठना है, you have to be focused on the screen itself. Okay, each one of you. Now टंग की हम बात कर लेते हैं। ओके, टंग जो है मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज अटैच टू दी फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ओके, ये जो हमारी बकल कैविटी के बिल्कुल पीछे बैक में, ओके, जो फ्लोर है वहां पे अटैच होती है, अदरवाइज फ्री है, इट इज फ्री टू मूव। इसलिए क्या करती है बेसिकली, खाने को जो है वो रोल करती है, उसको मिक्स करती है विद सलाइवा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो खाने को टेस्ट करने में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड, मतलब खाने को निगलने में भी ये मदद करती है, पुश करने में पीछे इसोफेगस में, फूड पाइप में। हाँ, ये प्रखर, सी, बी वेरी अटेंटिव। ओके, नाउ so basically the taste buds are here, you can see here. Okay, taste bud मतलब this tongue is sensitive to bitter taste, this part of the tongue is sensitive to bitter taste, this part of the tongue is sensitive to sour taste, खट्टे के लिए sensitive होता है ये वाला पार्ट हमारे टंग का। यहाँ पे जो है taste buds for the salt, okay, taste is there, and in this part of the tongue tip of your tongue, okay, that is sensitive to the sweet, मतलब अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो ये वाला पार्ट है टंग का जो उसको सेंस करता है, ठीक है। कुछ कड़वा खाते हैं तो जो बैक पार्ट है आपके टंग का ये उसको सेंस करेगा, कुछ खट्टा खाएंगे तो दिस पार्ट। ओके, सो दिस इज हाउ द टेस्ट बर्ड्स फॉर वेरियस टेस्ट्स आर लोकेटेड हियर। ओके, सो ये फंक्शन हो गया किसका, आपके टंग का। नेक्स्ट, see all these activities we will be performing once we are in the school. okay, तब हम इन activities को जो है परफॉर्म करके देखेंगे। नेक्स्ट, फूड पाइप पे आ जाता है अब खाना आपका। ओके, फूड पाइप बेसिकली क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब। ओके, एक बहुत ही पतली, लंबी और मसल्स की बनी हुई ट्यूब है, ये आपकी बक्कल कैविटी को स्टमक से जोड़ती है। ओके, नाउ जो खाना आपने मुंह में चबाया, खाना जो आपने अपने मुंह में चबाया है अच्छे से, और टंग ने उसको नीचे पुश कर दिया, कहाँ पर, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस से यहाँ से जो खाना है ये कहाँ जाएगा, एक्चुअली ये जाएगा स्टमक में। लेकिन ईसोफेगस में खाना मूव कैसे करता है, ईसोफेगस जो है जिस मसल्स का बना हुआ है, ओके, वो मसल्स जो है उनकी मूवमेंट ऐसी होती है, ओके, एक बार से वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एकदम स्क्वीज होंगी, फिर थोड़ी फैलेंगी, ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक्सपैंड होंगी, और उनकी जो ये मूवमेंट है इसकी वजह से क्या हो रहा है, यस, जो खाना है वो स्टमक में पहुंच जाता है। अब आ जाते हैं स्टमक पे। नाउ व्हाट हैपेंस इन स्टमक, बेसिकली स्टमक में ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। ओके, फाइन, इसके जो वॉल है वो बहुत ही थिक होती है। ओके,
see some peculiar types of noise is coming here, so please make sure that you create minimum, you know, disturbances. Okay, don't disturb the class. Okay, so now what happens here, ये जो स्टमक है ना, इसकी जो वॉल है बहुत ही मतलब मोटी दीवार होती है, थिक वॉल्ड इट इज, ठीक है, और एक सैक लाइक मतलब काफ़ी स्पेस होती है, खाली सा होता है, मस्कुलर ऑर्गन है ये। इसमें खाना जो है वो इसोफेगस से आया और उसके बाद यहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है ना। जब तक खाना यहाँ पे 3 से 4 घंटे रहता है ये यहाँ पे खाना स्टमक में, तो उस टाइम क्या होता है बेसिकली, हाँ यस, ओके, सो क्या उस टाइम क्या होता है, स्टमक की जो ये इनर वॉल्स हैं ना, जो अंदर की जो उसकी लाइनिंग हम कह सकते हैं, जो अंदरूनी दीवार है स्टमक की वॉल है, ओके, वो कुछ जूसेस या कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है, ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ओके, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। अब इन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है, दिस गैस्ट्रिक जूसेस हैव म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स, ओके, इनमें म्यूकस है, इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इनमें एंजाइम्स है, फाइन। नाउ दिस म्यूकस विल प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सभी को पता है बहुत ही कोरोसिव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है अगर ये किसी भी सरफेस पे गिरती सरफेस को खा जाती हैं, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ना, दीज एसिड्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो खाना आपका डाइजेस्ट होगा वो एसिड के बिना नहीं हो सकता, ओके, बिकॉज ये जो एंजाइम्स यहाँ पे आएंगे साथ में, ओके, दीज एंजाइम्स बेसिकली दे नीड दिस एसिड टू एक्ट और डू देयर वर्क, ओके। लेकिन क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी डेंजरस होती है, इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज, ये हमारे जो स्टमक की वॉल्स है उनको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे जो एसिड है वो हमारे ही स्टमक को अपने ही सेक्रेशन से कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ओके। तो ये 3 चीजें होती हैं गैस्ट्रिक जूसेस में, एक होता है म्यूकस, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा आपका एंजाइम्स। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो बैक्टीरिया खाने में जो होते हैं उनको किल कर देता है, दूसरा एक एसिडिक मीडियम देता है, मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक बना देता है ताकि जो एंजाइम्स हैं, ओके, सो दैट दिस एंजाइम्स कैन इजीली ब्रेक द फूड, फाइन। नाउ द एंजाइम्स इन द स्टमक क्या करते हैं, व्हाट दिस एंजाइम्स, एंजाइम्स बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खाने को पचाते हैं, ब्रेक करते हैं, ओके। नाउ सो दीज एंजाइम्स दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, ओके, व्हाट दे डू, प्रोटीन्स जो है उनको ब्रेक करते हैं, ये सिंपल सा मतलब प्रोटीन्स बेसिकली बने किसके होते हैं, प्रोटीन्स बने होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स के जिनको हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ओके। प्रोटीन्स जो हैं वो लॉन्ग चेन्स होते हैं, किसके चेन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के लॉन्ग चेन्स होते हैं प्रोटीन्स। तो इस प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है और क्या मिलेगा फिर हमें, अमीनो एसिड्स, फाइन। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। अब खाना हमारा स्टमक से कहाँ पर आ गया, खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से, सॉरी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। नाउ यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, एक्चुअली बेसिकली हियर, ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इतना छोटा नहीं है, ये होता है अराउंड 6 to 7 मीटर्स, 6 से 7 मीटर लंबा होता है ये, ओके, फाइन। इसको छोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है बहुत ही कम होता है, इट हैज अ वेरी इट इज नैरो, काफ़ी नैरो होती है ये ट्यूब, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली। सो अब इसमें क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे डाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। सेकेंडली यहाँ पे ही जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ द थिंग्स दे विल टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन ओनली। सो इंटेस्टाइन एक तो सेक्रीशंस, लिवर मतलब लिवर से जो केमिकल्स, जो जूसेस, जो सेक्रीशंस प्रोड्यूस होंगे, ओके, वो जो है इंटेस्टाइन में ही आते हैं। सो लिवर जो है एक बहुत ही बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ओके। हमारे पेट के थोड़ा सा नीचे और राइट साइड में होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, ये बनाता है बाइल जूस, प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। सेक्रेट का मतलब बेसिकली हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं सेक्रेट, वी डोंट यूज द वर्ड प्रोड्यूस हियर और मेक, ओके, बट मीनिंग वही है इसका, ठीक है, बट साइंटिफिकली वी यूज द वर्ड सेक्रेट। सो लिवर्स जो है ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है, एक टाइप का जूस है ये बाइल जूस, ओके। और एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर कोई ग्लैंड नहीं है, बट ये सिर्फ लिवर का जो जूस है, बाइल जूस, इसको स्टोर करता है, ओके।
और ये जो बाइल जूस है बहुत ही इंपॉर्टेंट जूस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो भी आप घी खाते हो, ऑयल खाते हो, जितना भी फैट आप लेते हो अपने बॉडी के अंदर, ओके, उस फैट को ब्रेक करने के लिए बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाइल जूस नहीं है, किसी का लिवर प्रॉपरली काम नहीं करता, तो बाइल जूस नहीं बनेगा, तो फैट की डाइजेशन नहीं हो पाएगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में हो जाएंगे, ठीक है। सो लिवर क्या करता है, लिवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है एंड गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, ओके। नाउ सेकंड क्या है, सेक्रीशंस फ्रॉम पैनक्रियाज। Now small intestine will also receive the secretions from pancreas. So basically pancreas is a yellow leaf shaped gland. ये पत्ती जैसी शेप का होता है, येलो कलर का है ये, और जो आपका स्टमक है, जो पेट है, जस्ट उसके नीचे होता है, बिल्कुल उसके नीचे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन होती है ये, ठीक है। और ये क्या करता है बेसिकली, इट विल प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस, इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, ओके। अब ये जूस इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे जो खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ओके, उन सभी को ब्रेक करता है ये सिंपल फॉर्म में। जैसे हमने देखा प्रोटीन्स जो है वो किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की, तो प्रोटीन्स को ब्रेक करके क्या बनाएगा ये, अमीनो एसिड्स। लाइकवाइज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत लंबी चेन्स होती हैं ग्लूकोज की, तो उनको ब्रेक करके ग्लूकोज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है जितने भी आपके ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सिंपल फॉर्म में ये ब्रेक करेगा पैनक्रियाटिक जूस। थर्ड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना आपका, उसकी ही अपनी जो वॉल्स होती हैं, इनर जो उसकी वॉल है, अपनी दीवारें जो इंटेस्टाइन की, वो सेक्रेट करती हैं, वो प्रोड्यूस करेंगी कुछ जूसेस, जिनको हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। अब ये जूस क्या करेगा, दिस जूस विल डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये भी डाइजेशन में मदद करेगा। सो कितने जूस हो गए देखो यहाँ पे लिवर के पास, लिवर हैज गॉट दी सेक्रीशंस, जूसेस फ्रॉम दी लिवर, ओके, फ्रॉम दी पैनक्रियाज एंड फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन, okay. So 3 types of juices, pancreatic juices, okay, intestinal juices and then bile juice. Now all these juices together, what they will do, the small intestine uses the bile, the pancreatic and intestinal juices to complete the process of digestion of food in itself, okay. So here carbohydrates are digested to simple sugars like glucose, okay, proteins are broken down into amino acids and fats are broken down into fatty acids and glycerol. See basically जो fats हैं it is made up of fatty acids and glycerol, तो उनको ब्रेक करता है ये, ठीक है। प्रोटीन्स ऐसे बने होते हैं अमीनो एसिड्स की, तो टूट के क्या बनेंगे, अमीनो एसिड्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स वो बने होते हैं किसके, ग्लूकोज के, तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होगा, डाइजेस्ट होगा, तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज, ओके। सो दीज आर द सिंप्लीफाइड molecules of complex molecules like carbohydrates, proteins and fats. Next हम बात कर लेते हैं, डाइजेशन तो हो गया कंप्लीट। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन वी हैव एब्जॉर्प्शन एक्चुअली। सो इन एब्जॉर्प्शन व्हाट वी हैव, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो इनर वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, दिस इनर वॉल्स व्हाट दे विल डू एक्चुअली, ओके, दे विल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ओके, दे विल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ओके। अभी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है देखिए, जो स्मॉल इंटेस्ट, हाँ यस, हाँ यस, उसका बाद में आएगा रूल, अभी हम तो इंटेस्टाइन पे है ना, स्मॉल पे, ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा देन वी विल मूव टू दी लार्ज इंटेस्टाइन, फाइन, तब तक हम इस पे ही अभी तो, ओके। एब्जॉर्प्शन पे हम लोग है ना, डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, मतलब अब हमारी बॉडी जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स सप्लाई किए हुए हैं, ओके, देखो रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स यहाँ, और ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के वो है मसल्स हो गए, उसके लेयर है उसके, है ना। तो इजीली जो खाना आपका यहाँ प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो इजीली इस ब्लड में चला जाएगा, ओके, फाइन। इसके लिए हमें, सी एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, मेरी आवाज सभी को क्लियरली आ रही है, okay, see turn your audios all of you, otherwise you will not be able to hear me, okay. So basically what happens, see the small intestine, okay, अपने surface area को बढ़ाने के लिए कि absorption easy हो जाए, okay, इसमें finger like projections होते हैं,
ओके, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये जो फिंगर के जैसे निकले हुए ना, ऐसा पूरा सरफेस ऐसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाती है. ओके, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना बेटा, इनको बोलते हैं विलाई. ओके, दे आर नोन एज विलाई. ओके, सिंगल हो गया आपका, यस, विलस. सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई. द विलाई इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. सरफेस एरिया बढ़ जाता है इससे. और जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया, द एब्जॉर्ब फूड मतलब आपके ब्लड में चला गया. ओके, दैट इज एब्जॉर्प्शन. So this absorbed food is passed to the blood vessels present in the villi. The food thus gets transported to all the parts of the body via the blood. Okay, तो ब्लड के थ्रू अब जो फूड आपका है, जो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो हर एक सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू. ठीक है, और यहाँ पर फिर ये क्यों कहाँ यूज किया जाता है, टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. Now, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन. दिस होल प्रोसेस ऑफ यूजिंग दिस फूड इज नोन एज एसिमिलेशन. ओके, यस. सो अब हम आते हैं कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे. नाउ व्हाट हैपेंस इन लार्ज इंटेस्टाइन, यू कैन सी हियर. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो चौड़ा होता है, इट इज वाइडर शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये लगभग 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर्स इन लेंथ. ओके, चौड़ा होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, लेंथ इसकी सिर्फ 1.5 मीटर्स होती है. बट क्योंकि चौड़ा है, वाइड है, इसका डायमीटर ज्यादा है, दिस इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, सो द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो बॉडी ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया, वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे जो एक्सेस पानी है, वाटर है, जो एक्सेस मिनरल्स हैं, वो बॉडी जो है दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, और जो अब बिल्कुल ही बचा हुआ जो वेस्ट है, जिसमें अब कुछ भी नहीं है, दैट इज पास टू द रेक्टम. वो रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है एज अ फीकल मैटर. ओके, और ये जो फीसिस है दैट इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनस, मतलब जो वेस्ट है दैट इज नोन एज फीसिस, और इसको एनस के थ्रू बॉडी बाहर रिमूव कर देती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इजेशन. ओके, क्लियर. सो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट. यहाँ देख सकते हैं आप, जो खाना है, जो फूड है, इसको आपने लिया मुंह में. ओके, दिस इज नोन एज, व्हाट इज दिस, इंजेशन. ओके, यस और नो, यस. तो यहाँ पे इंजेक्शन में रोल क्या है, यहाँ पर बकल कैविटी का क्या रोल है, टीथ विल एक्चुअली क्रश ग्राइंड द फूड, टंग विल रोल एंड मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड हेल्प इन स्वेलोइंग. ठीक है, यस. अब देखो स्टमक का क्या रोल है, यहाँ पे स्टमक का क्या रोल हो जाएगा, स्टमक विल एक्चुअली व्हाट इट विल डू, yes, gastric juices, it will produce gastric juices which will digest the proteins. Okay, then small intestine का क्या रोल हो जाएगा यहाँ पर, it will actually, it is the site of complete digestion of food. Okay, absorption of food, yes, absorption यहीं पे होता है. Secondly, see, small intestine will receive the juices from liver, from pancreas, and it will also produce its own intestinal juices. Now, large intestine में क्या होता है, what happens in large intestine? So in large intestine, yes, ये reabsorption होता है. यहाँ पे excess water जो है बॉडी दोबारा अपना absorb कर लेती है, ले लेती है, जो waste बचा है उसमें से थोड़ा बहुत salts वगैरह. ठीक है, yes, yes. अब this is the, yes, the rectum and the anus. यहाँ पे क्या है actually, this is the rectum में temporary store होता है waste, that is known as feces. Okay, and anus के through वो eject होता है, that is ejection का process. Okay, elimination of the waste. Fine. So इतना सभी को clear है? Yes. अब हमारा next process थोड़ा बचा है जो हमें डिस्कस करना है. एक हमें अमीबा में डिस्कस करना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, और दूसरा हमें डिस्कस करना है न्यूट्रिशन इन कट चूइंग हर्बीवोर एनिमल्स. सी, जितने भी हर्बीवोरस होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स दे आर ईटिंग, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स. ओके, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, दी प्लांट ईटर्स. ठीक है, तो इन एनिमल्स में कैसा होता है न्यूट्रिशन, वी विल डिस्कस नाउ. ओके, सो कट चूइंग हर्बीवोर एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. अभी कट चूइंग क्या होती है, व्हाट इज दिस कट चूइंग? सो इसके लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कट चूइंग. सी, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं एक्चुअली, फटाफट से जो उनको खाना मिला है
क्विकली, वेरी फास्ट, ओके, दे विल एनगल्फ दैट, सारा खाना फटाफट खा लेते हैं वो, है ना। खाने के बाद अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो रिलैक्स होते हैं, जब वो बैठते हैं, तब क्या करते हैं, अपने स्टमक से वो खाना वापस लाते हैं मुंह में, और फिर उसको अच्छे से वो च्यू करते हैं। जो खाना स्टमक में से वापस लाए, दैट इज नोन एज कर्ड, ओके, और उसको जो अच्छे से चबाया, दैट इज नोन एज च्यूइंग। सो दिस प्रोसेस इज कर्ड च्यूइंग, ठीक है। सो जितने भी आपने देखा होगा ना, यू माइट हैव ऑब्जर्व आल्सो अपने आसपास कि समटाइम्स काउ, समटाइम्स बफेलो, दे कीप ऑन मूविंग देयर माउथ, है ना, हमेशा जो है अपना मुंह चलाते रहते हैं वो, यस और नो, यस, है ना, ये दैट इज कर्ड च्यूइंग, ओके। हाँ, they mostly produce saliva, yes, that is there, okay. Okay, fine. So बेसिकली इस टाइप के जो एनिमल्स है ना, जो ये सलाइवा प्रोड्यूस करते रहते हैं, चबाते रहते हैं हमेशा, दे आर नोन एज रूमिनेंट्स। क्या कहते हैं इनको, रूमिनेंट्स। एक वर्ड है रूमिनेंट्स, यस, RUMINANTS, रूमिनेंट्स। अब हम देखेंगे इनको हम रूमिनेंट्स क्यों कहते हैं, व्हाई वी हैव यूज्ड दिस टर्म ओनली फॉर देम, ओके। सो सी, काउ, डीर, camel, buffalo, sheep and giraffe, yes, all these are ruminants. अब ये रूमिनेंट्स क्यों है, ये रूमिनेंट्स इसलिए होते हैं बिकॉज इनके पास, इनका जो पेट होता है, जो स्टमक है इनका स्पेशल टाइप का होता है, दे आर 4 चेम्बर्ड स्टमक। आपको पता है इनका जो पेट है ना, उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, मतलब 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ओके, यस। द फर्स्ट चेम्बर है दैट इज नोन एज द रूमेन, सबसे पहला इनका जो पार्ट है स्टमक का, दैट इज नोन एज रूमेन, ओके। और इसीलिए यहीं से नाम आया है रूमिनेंट्स, यहीं से क्या नाम आया है, रूमिनेंट्स। अभी कैसे आया देखिए, यू विल सी दैट। सो सब नहीं, फर्स्ट चेम्बर, जो फर्स्ट चेम्बर है ना इसका, उसका नाम है रूमेन, ठीक है। चेम्बर तो 4 होते हैं, वी विल सी नाउ। इस डायग्राम को देखिए बहुत ध्यान से, ये काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है पूरा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को, ये देखिए काऊ, ये काऊ का मुंह है यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी इसोफेगस हो गई, फूड पाइप, इसने मुंह से खाना खाया, वो इसोफेगस में गया। इसके बाद ये देखिए, ये जो स्टमक है इसका यहाँ पे, ओके, बड़ा सा जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, ये वाला अपर वाला पार्ट इसका रूमेन है, दिस इज रूमेन, ओके। दिस वन इज रेटिकुलम, सी है, दिस इज रेटिकुलम, ओके, एंड दिस इज ओमैसम, क्या है ये, ओमैसम, एंड दिस इज एबोमैसम, ओके। सो 4 पार्ट्स हो गए ना ये, रूमेन, रेटिकुलम, ओके, यस, वेट, सी, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम एंड एबोमैसम, ये जो 4 पार्ट्स है ना बेटा, दिस कंप्लीट दिस 4 टाइप्स नेम्स, ये स्टमक ही है, क्या है ये, स्टमक, ओके। दिस स्टमक हैज 4 चेम्बर्स और 4 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट इसका रूमेन है, दूसरा रेटिकुलम है, तीसरा इसका ओमैसम है, और थर्ड क्या है, एबोमैसम। अब यहाँ स्टमक खत्म होता है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है इनका, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, एंड देन यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक और छोटा सा चेम्बर है, दिस इज नोन एज सीकम। क्या है ये, सीकम, देखिए आप, ओके, यस, CAECUM, सीकम, ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में छोटा सा चेम्बर है, दिस इज नोन एज द सीकम, ओके। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ से इसका वही रेक्टम एंड एनस, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे सबसे खास, यस, सीकम, इसमें ना छोटा सा स्ट्रक्चर है ये, इसको हम लोग सीकम ही बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ना कुछ खास बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, ओके। और ये जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट्स घास फूस खाते हैं, अगर आप और मैं घास फूस खाने लगेंगे तो हमें उस घास फूस से एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारी बॉडी उन घास फूस को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो घास फूस, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ओके, इनमें स्टार्च नहीं होता, इनमें सेल्यूलोज होता है, ओके। जैसे हमने पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट, अभी पढ़ा था हमने, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज में, तो ऐसे ही इनमें जो है वो सेल्यूलोज होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो भी ब्रेक होकर ग्लूकोज ही बनता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वी कैन नॉट डाइजेस्ट दी सेल्यूलोज, ठीक है। हमारी बॉडी में ये खासियत नहीं, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं है, वी डोंट हैव दिस सीकम इन आवर बॉडी, जहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया रहते हो जो मदद करें, ओके। तो काऊ की मदद करते हैं ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, फाइन। तीसरी चीज,
ये रूमेन है ना, जो खाना फटाफट खाया, ओके, जो न्यार इसका जितना भी चारा होता है, गाय फटाफट उसको जो है अपने इस वाले पार्ट में स्टोर कर लेती है, रूमेन में, ओके, यहाँ पे स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद जब वो रिलैक्स होके बैठेगी तो रूमेन से खाना वापस लेके अपने मुंह में आएगी, इसको अच्छे से च्यू करेगी, तो जो खाना ये वापस मुंह में आया ना बेटा, दिस इज नोन एज कर्ड, इसको क्या कहते हैं, CUD, कर्ड, और इसको अच्छे से फिर ये च्यू करती है, अच्छे से इसको च्यू किया जाता है, प्रॉपर्ली च्यू करती है, एंड दैट इज नोन एज कर्ड च्यूइंग. That's why these curd chewing animals are known as ruminants. We have a special name for them, that is ruminants. Okay? और जो ये प्रोसेस है ना चबाने का, कर्ड च्यूइंग का प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन. क्या कहते हैं, रूमिनेशन. Yes. Okay. Now see here. Yes. We'll start from here. The first chamber of the large जो फर्स्ट चेम्बर है ना स्टमक का, वो सबसे बड़ा होता है और उसको रूमेन कहा जाता है. सो दीज एनिमल्स फर्स्ट स्वैलो द फूड क्विकली एंड स्टोर इन देयर रूमेन. तो सबसे पहले ही खाने को फटाफट स्वैलो करके उसको क्विकली स्टोर करते हैं. कहाँ पे स्टोर करते हैं, रूमेन में स्टोर करते हैं. ओके, और स्टोरेज के बाद क्या होता है, रूमेन जो है, रूमेन में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ओके, रूमेन में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पार्शियल मतलब थोड़े आधे डाइजेशन में मदद करते हैं सेल्यूलोज की. ठीक है, इसके बाद अभी जो फूड है ये क्या बन गया, दिस इज नोन एज कर्ड. नाउ दिस फूड इज नोन एज कर्ड. ओके, यस, कर्ड, CUD, कर्ड. नाउ द रूमिनेंट्स, क्या बेटा, नहीं, कर्ड अभी जाएगा नहीं कहीं भी, कर्ड वापस मुंह में आएगा. ओके, सी देखो क्या हुआ ना, खाना पहले कहाँ गया, देखो, हाँ, मुंह पे आने के बाद वो नेक्स्ट चेम्बर में जाएगा. यस, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, देखो कैसे क्या हो रहा है. ठीक है, सो कर्ड क्या हो गया, रूमिनेंट्स फिर इस कर्ड को जो है वापस मुंह में लाएंगे, च्यू करेंगे, अच्छे से च्यू करेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रूमिनेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन. ठीक है, नाउ जो थरो च्यूइंग होती है ना कर्ड की, जो अच्छे से इस फूड को ये च्यू करते हैं दोबारा से, इससे इजी ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब जो सेल्यूलोज है ना वो अच्छे से आराम से ब्रेक हो जाता है बेटा. ठीक है, इसलिए यही पर्पस होता है इसका. तो इसका सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि पहले फटाफट खाने को ये रूमेन में स्टोर करेंगे, उसके बाद उसको, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सबसे बड़ा चेम्बर होता है, कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, ये है ना. अब इस खाने को कर्ड कहा जाएगा. जब ये माउथ में वापस लेके आएगा काउ इसको, फिर इसको च्यू करेगा दोबारा, दैट इज कर्ड च्यूइंग. अब च्यू होने, प्रॉपर थरो च्यू होने के बाद अब जो खाना जाएगा ये जाएगा रेटिकुलम में. ठीक है, रेटिकुलम से फिर ये जाएगा ओमैसम में, ओमैसम से फिर ये एबोमैसम में जाएगा, एबोमैसम से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज मदद करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करने में कंप्लीटली, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो ये इनका चलेगा प्रोसेस. अब क्योंकि देखो जितनी घास फूस है, जितने प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं, दे कंटेन सेल्यूलोज. उनमें क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज होता है. देखो सेल्यूलोज जो है इसको ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. यस, सेल्यूलोज को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं होता. तो इनकी बॉडी में कुछ ऐसे, हाँ, इसलिए दोबारा चबाते हैं. और बहुत सारे बैक्टीरिया इनके सिस्टम में प्रेजेंट, देखो सीकम में प्रेजेंट है, रूमेन में प्रेजेंट है, कुछ माइक्रोब्स जो इनकी मदद करते हैं इसको ब्रेक करने में. हमारी बॉडी में ऐसा प्रेजेंट नहीं है कुछ भी. सो वी कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. ओके, नाउ ठीक है, देखो हमने यहाँ पढ़ा था अभी सीकम. देखो क्या है सीकम, व्हाट इज सीकम, रूमिनेंट्स जो है दे हैव अ स्पेशियस बैग लाइक स्ट्रक्चर. बैग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में. दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड सीकम. ओके, नेक्स्ट, सो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीकम हेल्प्स इन द फर्दर डाइजेशन, मतलब और अच्छे से डाइजेस्ट करने में ब्रेक करते हैं आगे सेल्यूलोज को. ठीक है, नेक्स्ट सी, अब ह्यूमन बीइंग्स जो है, हम लोग जो है, वी व्हाई कांट वी गेट द एनर्जी बाय ईटिंग दीज ग्रास एंड प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक एज काव एंड बफेलो गेट. तो इसका रीजन यही है बेटा, हमारी सिस्टम में डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा, उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते जो सेल्यूलोज में मदद करते हैं, जो ब्रेक करने में मदद करते हैं सेल्यूलोज की. Okay, so these cellulose digesting bacteria are not present in the human digestive system. So इस वजह से क्या होते हैं, we human beings, हम लोग जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ओके, तो अगर हम ऐसा कुछ खा भी लेंगे ना, अगर आप कच्चा कुछ खा भी लेते हो सैलेड में जो खाते हो चीजें, उससे आपको एनर्जी कभी नहीं मिलती है. यू ओनली, वो सिर्फ आपके डाइजेशन में मदद करेगा. रफेज, उसको हम क्या कहेंगे, रफेज. ओके, उससे कोई न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते हैं. यस, वो सिर्फ एज अ रफेज मदद करेगा आपको. बस डाइजेशन अच्छा हो आपका, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है फूड की वो अच्छी होगी, बाउल मूवमेंट, बस.
ओके, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। बट काउ, बफलो, डीर, ऑल दीज, ओके, इन सब चीज़ों को खा के उनको क्या मिलती है, दे गेट एनर्जी, बिकॉज उनकी बॉडी में